विश्व शतरंज ओलंपियाड शतरंज की दुनिया का सबसे बड़ा महामुकाबला या शतरंज कुंभ, जहां पर करीब करीब 180 से लेकर के 200 देशों के बीच के खिलाड़ी प्रतिभागिता करते हैं। किसी भी खेल का यह सबसे बड़ा आयोजन होता है जहां पर करीब करीब इतने ज़्यादा देश एक साथ खेलते हैं। ऐसे में भारत के लिए 2014 में नॉर्वे के थॉम्सो में हुआ ओलंपियाड सबसे बड़ी कामयाबी लेकर के आया और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला टीम का पदक जीता। जी हाँ, भारत ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। बड़ी बात यह रही कि भारत को इस प्रतियोगिता में 19वीं वरीयता मिली थी, पर युवाओं से भरी भारतीय टीम ने एक बेहद शानदार टीम भावना के साथ काम करते हुए यह पदक हासिल किया। तो आज हमारे साथ होंगे इसी टीम के एक सदस्य और हम बांटेंगे उनसे, जानेंगे उनसे क्या कुछ हुआ था उस पदक की यात्रा के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। मेरी शान तिरंगा है, भारत की ओलंपिक पदक की कहानी ग्रैंड मास्टर रोहित ललित बाबू के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है आज भारत के नेशनल चैंपियन रह चुके काफ़ी अनुभवी ग्रैंड मास्टर रोहित ललित बाबू। और एक बहुत खास बात जो रोहित के लिए लागू होती है वो ये कि भारत ने जो एकमात्र शतरंज का ओलंपिक में मेडल जीता है शतरंज ओलंपियाड में, उसमें जो रोहित थे वो इंडियन टीम के सदस्य थे। तो रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी चेस इंडिया चैनल पर। थैंक यू भैया एंड नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपको। तो दोस्तों, बात है 2014 की। थॉम्सो ओलंपियाड में भारत ने पहली बार शीर्ष 3 में जगह बनाई और सबसे बड़ी बात कि उस टीम में ना तो आनंद थे, ना हरि कृष्णा और ना ही विदित गुजराती, मतलब 2700 के कोई खिलाड़ी नहीं थे उस टीम में। बट इस सब के बावजूद टीम ने अपने तालमेल से और अपनी तैयारी से बेहतरीन जीत दर्ज की। रोहित का उस जीत में एक बड़ा योगदान इसीलिए माना जाता है कि रोहित ने उसमें ज़्यादातर मुकाबले तो नहीं खेले, लेकिन टीम की तैयारी में रहकर बहुत मदद करी हर खिलाड़ी की तैयारी में, और वो परिणाम के तौर पर, एक टीम के तौर पर जब भारत के लिए पदक के तौर पर सामने आया, तो ये पहला मौका था भारतीय शतरंज इतिहास में कि भारत ने पदक जीता। उसके बाद हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पदक हमारे पास उसके बाद नहीं आया है। बातुमी में भी सबसे बेहतरीन टीम थी हमारी, पर फिर भी हम 6ठे नंबर पर रहे। इस बार अभी ऑनलाइन ओलंपियाड होने वाला है कुछ दिन बाद, पर अगले साल मेरे हिसाब से अगर कोरोना चला जाता है तो फिर से ओलंपियाड होगा, तो भारत की नज़रें रहेंगी ओलंपिक में। पर ये जब भी कोई इस तरह के पदक आते हैं तो वो यूं ही नहीं आ जाते हैं, उसके पीछे एक कहानी होती है, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं और बहुत सारा साहस होता है जिसके दम पे इस तरह के खिताब जीते जाते हैं। रोहित, तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 2014 में अपनी टीम गई थी, आप लोग में से किसी को भी ऐसा उम्मीद था कि टॉप 3 में आ जाएंगे, या क्या गोल बनाया हुआ था टूर्नामेंट के पहले? नहीं मतलब वो शायद हम सबको पहले ओलंपियाड था, मतलब बहुत यंग थे हम। हाँ यंग टीम, एक हाँ ही एक्सपीरियंस था, वो शशि किरण था। हाँ और उसके अलावा और हम सब लोग ही 25-50 का आसपास का रेटिंग है। हाँ हाँ तो इतना नहीं है, मतलब वो ऐसा एक्सपोजर हम, मेरे को तो पहले था वो, मतलब इतना हाँ एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को भी। हाँ तो कभी सुना है, मतलब बहुत बार सुना है ओलंपियाड ऐसे होते ऐसे होते। तो पहले बार देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जाए थे हम लोग। तो हम्म इतना मतलब मेडल ये जीतना ही जीतना है, इतना प्रेशर भी नहीं था हमारे। हम्म तो जो भी कुछ करना है तो बेस्ट देना है हमको, हम्म वही माइंडसेट था। तो जो भी ऐसे सेलेक्ट हुआ ना इस ओलंपियाड को, मैं और अधिपन, तो उससे पहले नेशनल भी नागपुर में हुआ था शायद, यस नहीं यस नहीं यस यस, भोपाल में हुआ था। भोपाल में हुआ था। यस यस यस, हाँ, भोपाल में हुआ था। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब 11 लोग ही था, 11 लोगों को हम्म। कुछ था सिलेक्शन। तो मैं और अधिपन 12th और 10th आए, 13th आए, ऐसे कुछ यस सिलेक्शन यस। के बाहर आया था। हाँ हाँ हाँ। तो ऑलरेडी मतलब 2 बंदा तो सेलेक्ट हो गए, इसकी वजह से हम नेशनल ए भी खेल रहा था जलगांव पे। यस यस। तो हम दोनों उस पे सेकंड और थर्ड आ गया। तो देन ओलंपियाड सिलेक्शन टाइम पे आनंद, ऋषि सर और हरियाणा नहीं खेल रहा था। हम्म। तो ऐसे हम टीम पे आ गया, मतलब सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया। हमको पता नहीं, मतलब अभी हम ओलंपियाड खेल सकते हैं, मतलब मतलब लास्ट मिनट आपको तक। इतिहास का हिस्सा बनना आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, तो आपकी हाँ मेहनत से, ऐसे कुछ। आपकी मेहनत से वो हो गया सब कुछ संभव।
अच्छा, एक और सवाल मेरा कि 180 देश करीब करीब खेलते हैं ओलंपियाड में। तो कोई तो एक पॉइंट आया होगा जब एक टीम को एक अलग कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, मेरी हमारी टीम अब किसी को भी हरा सकती है। तो वो किस दौरान हुआ था इस टूर्नामेंट में? नहीं मतलब एक बोल सकता हूँ हमारा प्लस पॉइंट है, हमको कुछ प्रेशर नहीं था। मतलब हम्म। ऐसे हम कुछ टॉप 10 में एक टीम में ऐसा मेडल कंपलसरी, ऐसा प्रेशर कुछ नहीं था। हम्म। एंड वैसे भी अब विशी सर और हरियाणा होगा तो कुछ प्रेशर होगा उनको, हमको तो मेडल जीतना है बिकॉज टॉप प्लेयर सब लोग खेल रहे हैं। तो हम्म। हम तो पूरा यंग टीम है, मैं, सेतु, अधिबन, नेगी हम्म। और ओके शिशियाना एंड हम्म। रमेश सर इज आल्सो देयर। एंड हम बस मजे कर रहा था उस ओलंपिया टाइम पे। मतलब हम्म। हर राउंड मतलब प्रिपेयरिंग एनालाइज कर रहे हैं, मतलब बीच हम्म। बीच में हम जोक्स मार रहे थे। हम्म। कुछ फ्रेंडली एटमोसफियर था। एंड हम सबको बचपन से जानते हैं, मतलब इतना टेंशन भी नहीं है। हम्म। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ शायद पेनाल्टीमेट राउंड जीतने के बाद हमको इतना कॉन्फिडेंस मिल गया, हम मेडल पक्का आने वाले। ओके ओके। मतलब लेकिन फिर मतलब हमको पेरिंग भी मालूम पड़ा, मतलब हम उज्बेकिस्तान से खेल रहे हैं। हम्म। बाकी इतना फेवर किया था हमको, मतलब बहुत सारे टॉप टीम्स थे उस हम्म। पेरिंग पूल पे। मतलब हमको उधर उज्बेकिस्तान से खेलना पड़ा। हमारा बेस्ट शॉट था, मतलब हम पता था मतलब जीतने की, इतना पॉइंट्स मार्जिन पे पक्का मेडल मिलने वाला है। तो तो हमने मेरे हम ख्याल से शायद 3.5 आधे से जीते थे हम वो वाला राउंड, 3.5 हाँ 0.5 3.5 से। आधे से। और हाँ उसमें एक अधिबन गेम था, वो पूरा लास्ट तक टेंशन दिया हमको। हाँ हाँ हाँ। वो गेम ड्रॉ करना भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ हाँ जी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित ने इस टूर्नामेंट के कुछ ऐसे गेम्स चुने हैं 2014 के जिसने एक्चुअली में ओलंपियाड जीतने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो उसमें एक हमारे खिलाड़ी थे परिमार्जन नेगी। वो फिलहाल तो चेस छोड़ के आजकल पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने उस टूर्नामेंट में परिमार्जन का क्या रोल था? आप क्या सोचते हो रोहित? नहीं मैं बोलता हूँ मतलब बस दोनों बोर्ड, हम्म। परिमार्जन ने मतलब पहले बोर्ड में बहुत होल्ड किया, अच्छे अच्छे गेम्स खेला। हम्म। एंड हमारे सेकंड बोर्ड पे बहुत एक्सपीरियंस शिशियाना। हाँ हाँ। एंड थर्ड बोर्ड में सेतुरामन आ गया। हम्म। मतलब जो ये तीनों है ना, हम्म। शशिधरन, सेतु एंड नेगी परिमार्जन। बाटू, हाँ। दे गेव देयर बेस्ट। बहुत अच्छा खेल रहा था उस टूर्नामेंट, उसका हम्म। परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं तो मतलब अगर नहीं है मेरे पास स्क्रीनशॉट, तो बहुत उसके रेटिंग से आगे वो परफॉर्म किया था। हाँ, 2700 प्लस स्पेशली परफॉर्मेंस था। हाँ, हाँ। स्पेशली सेतु एंड नेगी। हम्म। एंड आदिबन बीच बीच में वो बहुत अच्छे खेल रहा था, मतलब ठीक है। हमारा नया एटमोसफियर है वो, आदिबन तो जानता है सब लोग। यस 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 तो यस। बहुत एग्रेसिव खेलता है बोर्ड पे। हाँ हाँ। कभी कभी उनका फेवर में हो जाते, कभी कभी मतलब वो मतलब पलट जाते हैं। हम्म। तो अभी शुरू करते हैं पहला गेम जो आपने सेलेक्ट किया है, परिमार्जन नेगी और विक्टर वोलोगन के बीच। ये जो था शायद तक ये गेम 8 अगस्त को खेला गया था। मतलब एक प्रकार से हम कहें तो आज से 2 दिन पहले इसको जो है 6 साल पूरे हो हाँ हाँ। गए। तो 8 अगस्त को मुकाबला खेला गया था। कौन सा राउंड था ये? शायद सिक्स्थ राउंड। 6 राउंड था, यस 6, या ओके। 15वें बोर्ड पे इंडियन टीम खेल रही थी शायद। नहीं, बीच में ऐसे क्या हो गया, मेरा एक गेम खेला मैंने क्यूबा से। अच्छा, ओके ओके। तो हम तब तक जीत रहे थे अच्छे अच्छे टीम से। तो हाँ उस हाँ राउंड में मैं अधिबन का सब्स्टिट्यूशन और पता नहीं किसका सब्स्टिट्यूशन में खेल रहा था। हाँ तो हाँ। उस गेम में कोसड़ो एक जीएम से हार गया, ओके सिक्स ओके। हंड्रेड का। हाँ हाँ। तो उसके बाद हमको पता नहीं मतलब अब थोड़ा वीक और अच्छे से पेयरिंग मिल गया हमको। मतलब ओके ओके स्ट्रॉन्ग ओके। टीम्स था, हाँ हाँ मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ हम जीत सकता था ऐसे टीम से, हाँ ऐसे हाँ। ओके। जर्मनी, ऐसे थोड़ा 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 अर्मेनिया। हाँ हाँ। तो हम सोच रहे थे उस टाइम पे जो मैं खेल के हारा था वो अच्छा ही हुआ हमारे टीम का। अच्छा। अच्छा, आप ये भी सोच रहे हैं, चलिए ठीक है। बट आपने बहुत मदद की थी और कोच रमेश ने भी बाद में मेंशन किया था कि आपने तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं आप एक स्क्रीन वो एक बात बोलता हूँ, हमारा जो बहुत फ्रेंडली एटमोसफेयर था, हाँ। मतलब ओपन फॉर सजेशंस। हम्म। जैसे हम जो भी चाहिए मान सकते हैं, जो भी मतलब ऐसे कुछ फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है। अगर शिष्य ओके। ना चाहे तो भी डिस्कस ओपनली, ऐसे ऐसे हम्म। कुछ करना है। तो ओके। हम सीख रहे थे उस टाइम पे। तो शायद वही हमारा प्लस पॉइंट होगा तो मेडल जीतने के लिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ओके। जो भी करना है तो फ्री भी कर सकते हो उस टाइम पे। मतलब आप कैसे कह रहे हो कि कोई प्रेशर नहीं था ऊपर से, और
एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ अलग से, तो आप बस फ्री होके शतरंज को एंजॉय कर रहे थे सारे लोग। हाँ बस। हाँ और ये एक बड़ा रीज़न है टीम, किसी भी टीम के खिताब जीतने के लिए। तो देखते हैं ये पहला गेम। आप स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी? हाँ हाँ जी। ओके, तो आप बोलते जाइएगा चाल, मैं चलते जाऊंगा। और आप अगर तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताना चाहें तो शुरुआत से चालू करते हैं। E4। 45, हाँ नाइट F3, नाइट C6, हाँ, नाइट F3, नाइट C6, बिशप बिशप B5। B5, नाइट F6, हम्म। D3, बिशप C5, बिशप C6, D6, हाँ, NB D2, castle castle, कासल। rook E8, ओके। knight C4, knight D7, king H1, bishop D6 हम्म। and bishop G5। शायद ये निकी का प्रिपरेशन होगा। ओके। और कोई तो पता नहीं, मतलब मैं अभी अभी शुरू किया ये पूरी तरह खेलने। हम्म। तो मैं ये गेम मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो ऐसे ट्रांसफर किया उसने पोजीशन हम्म। ओपनिंग से तो मिडिल गेम में, तो ये पीस मैनोवरिंग नाइट टू F5। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये बिशप तो F6, बिशप E3, ओके, नाइट F8, नाइट F8, नाइट H4। नाइट H4। शायद ये अभी भी 3 में होगा। हम्म। सॉरी गाइस, हम मेरे को पता नहीं। सो बट स्टिल मैं इधर से बहुत गेम एंजॉय किया उस टाइम पे। ओके ओके। बिशप E6 के बाद उसने नाइट F5 खेला, हम्म। तो और क्वीन D7, क्वीन D7। ओके, क्वीन F3। क्वीन F3। ओके, तो नाइट G6 खेला इन्होंने यहाँ पे। नाइट G6 हम्म। तो एंड G3, तो स्टॉपिंग नाइट F4, हाँ हाँ, नाइट F4 को रोकते हुए बिशप अभी F8। बिशप F8। हाँ। तो मतलब ये एक सवाल था ब्लैक को इधर, मतलब एक कंपलसरी नाइट से F5 को नाइट को निकलना है उधर से, नहीं यस। तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा, बट नहीं हो पा रहा है उससे। अच्छा हाँ, एंड वो वाइट सोचते हैं कि वो मार दें, लेकिन वो मार नहीं सकते ने अभी सिचुएशन। मारेगा तो इधर ये नाइट C4 के एक अच्छा स्क्वायर मिलेगा इधर E4 पे, नाइट D2, नाइट E4। हाँ अच्छा, अभी ये जो है नाइट D2 और नाइट E4। हाँ, और इसका हाँ। प्लान है मतलब G4 G5 करने का। ओके, तो ये तो वन ये साइडेड गेम हो जाएगा, मतलब ब्लैक को कुछ काउंटर प्ले नहीं है इधर, कुछ हम्म। पूरा गेम डिफेंड करना पड़ता है। हम्म। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने बिशप F8 खेल दिया। बिशप F8, नाइट हाँ D2, हाँ, एंड नाउ C5। E5। एंड इधर C5 तो को ऑलरेडी व्हाइट इज स्लाइटली बेटर, आपको देख हम्म सकते हैं, मतलब उसका कुछ प्ले थोड़ा क्वीन साइड पे काउंटर हम्म अटैक करने के लिए, और हम्म किंग साइड पे व्हाइट का क्लियर प्लान है, जो हम्म हम गेम पे देखते हैं कैसे खेला उसने। हम्म। तो एंड यहाँ पर रोहित यही कह रहे हैं कि इस पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए कि ब्लैक के पास अभी काउंटर प्ले ज़्यादा है नहीं, क्वीन साइड पे वो खेलना चाहते हैं, किंग साइड पूरी तरह से उनके लिए ब्लॉक है, जबकि वाइट के पास किंग साइड पे एक आसान प्ले है जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है रोहित, तो आप बोलिए। रुक तो G1, रुक G1। तो उसका आईडी क्लियर है, G4 H4 G5 H5, हाँ हाँ व्हिच हाँ इज अनस्टॉपेबल। हाँ हाँ। तो नाइट H8 खेला इन्होंने, नाइट H8, सो G4, G4, तो G6। D6, हम्म। रुक अब G3। रुक G3, तो ये धीरे धीरे अपने सारे पीसेस जो है वो लाते जा रहे हैं हाँ, अटैक इसका करने के लिए। आइडिया तो बहुत है, मतलब रुक के G1 निकालना है, और कभी कभी रुक H3, क्वीन G3, क्वीन H4 भी जा सकते हैं। हम्म मतलब बहुत सारी वीकनेस हो गया अभी ब्लैक कैंप में, और F6 पॉन भी है, हम्म। क्योंकि ब्लैक के पास डबल बिशप्स है, मतलब उसका एडवांटेज कुछ ले नहीं पा रहे इस पोजीशन पे। हाँ, पोजीशन एक बंद है क्रॉस, पूरी तरीके से अभी भी। हाँ, हाँ, तो नाइट F7 खेला उन्होंने, तो ये एक और रुक लेकर के आ गए। रुकिए, हाँ। हाँ, तो एक पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अटैक करने का कि ब्रिंग योर ऑल पीसेस, तो परिमार्जन ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो गए थे इस स्थिति में। हाँ, लेकिन मैं बोल सकती हूँ उसका ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छा था इस गेम ओके। पे। हाँ, तो किंग H8 खेला उन्होंने, क्वीन G2, क्वीन G2। ओके, अब क्वीन को भी शिफ्ट करना चाहते हैं H3 से और H5 उसका पे। लास्ट पीस जो D2 में नाइट है, पहले हम्म। नाइट D2 खेला, उसको भी गेम पे लेके आना है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी चाल, जैसा कि रोहित बोल रहे हैं कि ये क्वीन के लिए जगह बनाई यहाँ पे, और ये जगह खाली की नाइट के लिए, ताकि ये भी गेम में आ जाए। तो ऑलमोस्ट सारे पीसेस रेडी हैं गेम में आने के लिए, और फिलहाल अभी वो नाइट को नहीं मार सकते हैं। आप देख सकते हो ये मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर आपका बिशप बचाना है, ऊपर मेट भी लगी हुई है।
सो क्वीन D2, क्वीन G2, तो बिशप D6 बिशप आए डी यहाँ पे। नाइट F3। ओके, तो अभी भी तैयार थे वो कि आप पीस चाहिए तो ले लीजिए पीस। हाँ। हाँ। G8, ओके। ओके। क्वीन H3। क्वीन H3। उसका आइडिया ना भी आपको मतलब जो मेट इनटू ऐसा पजल दे सकते हैं, क्वीन H7, किंग हाँ हाँ H7, रुक H3। हाँ। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो, आप लोग चाहे तो पॉज करके यहाँ पे मेट इन 2 है। आइडिया व्हाइट का जो आइडिया। वाइट का है, टेक एंड देन रुक है। आप मैक्सिमम नाइट बीच में लाएंगे और यहाँ पे रुक से मार के चेकमेट हो जाएगी। तो क्वीन H3, तो यहाँ पे उन्होंने खेला, उनके अपोनेंट ने G3। हाँ, G5 तो सॉरी। वापस क्वीन G2। तो उसका हाँ जो खेल रहा था क्वीन D2, क्वीन H3, उसका मोटिव हो गया तो हाँ हाँ G5 को फोर्स करने का। हाँ तो उसका ये अगला प्लान था क्वीन G2 वापस आके H4 पोजीशन ओपन करने का। हाँ। ओके, तो ये जैसा कि रोहित बोल रहे हैं कि वो देखिए क्वीन वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे जो क्वीन का काम था वो हो गया, अभी वीकनेस क्रिएट करा दी। अब वापस आके H4 से पोजीशन को ओपन करेंगे। तो ओके, तो इधर क्वीन क्वीन A4 A4 खेला ट्राई यहाँ पे। किया, कुछ काउंटर प्ले लेके आने क्वीन साइड पे। बट तो H4, H4, G इंटू G8, H4, तो नाइट नाइट 5 इंटू H4, यहाँ पे बिशप E7, बिशप E7, तो वापस नाइट F5। नाइट F5। तो और फिर again H5 is clear for the white pieces। इसका प्लान हम्म। बहुत सिंपल है, क्वीन H2, रुक H3। हाँ, तो वो गए क्वीन D7, मतलब लेकिन अभी डिफेंड करना मुश्किल है। मतलब हम्म। इस टाइम पे शायद जो टाइम पे वो रुक G3, मतलब कितने मुंह पे 19th मुंह से शायद। अच्छा, नाइट D2 के बाद से आपके हिसाब से। हाँ, नाइट D2 के हिसाब से नहीं, जो हाँ, G4 G6 रुक G3 खेला शायद इस हिसाब से अच्छा, ओके 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 ओके। 19th मुंह से। तो हाँ उस हाँ टाइम से व्हाइट का प्लान वेरी क्लियर है। हाँ तो हाँ ब्लैक तो हाँ। कोशिश कर रहा है पूरा कुछ स्टॉप करने के लिए उसको। हम्म। और उसके पास इतना स्पेस एडवांटेज भी नहीं है, व्हाइट के पास बहुत सारे स्पेस एडवांटेज किंग साइड पे, हम्म। और क्लियर कट प्लान भी है। वाह। और इसके बाद फिर उन्होंने शायद यहाँ पे बिशप इंटू F5 मारा, G इंटू F5, रिजाइन ही कर दिया इसके बाद। हाँ, तो इधर वापस एक और थ्रेट है, क्वीन H7, किंग H7, रुक H3 एंड किंग ओ, H6। अभी भी हाँ, फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक रैंडम मूव खेलते हैं ब्लैक की तरफ से, जैसे A6। ये देखिए, ये अभी भी स्ट्रेट लगा हुआ है, टेक टेक, और ये चेक, आप फोर्स, एंड देन ये चेकमेट। तो एक्चुअली में इस पूरे गेम में आप देख सकते हो कि नाइट F5 के बाद बेसिकली ये जो तैयारी थी ओपनिंग की, हाँ, धीरे धीरे वाइट ने क्वीन किंग साइड कंट्रोल लेते चले गए, और ब्लैक जो है उनके प्लान को समझ नहीं पाए अच्छे से, और ख़ासतौर पे ये पॉन्स आने के बाद जिस तरह से वो अपने दोनों रुक लेकर के आए, फिर क्वीन लेकर के आए। ना तो पहले वो जो भी किया नेगी ने स्लोली G3 हम्म। स्टॉपिंग अपोनेंट प्लान्स को, नाइट हाँ F4 जो भी काउंटर प्ले था, नेक्स्ट हाँ हाँ वापस नाइट, हाँ हाँ मतलब सेविंग इंस्टेड ऑफ बिशप C4 DC4। हाँ जब हाँ। क्विक पे अटैक कर रहा है तो उस टाइम पे D5 पे कुछ काउंटर प्ले नहीं देना है उसको। हम्म। ऐसा सब स्टॉप कर रहा है स्लोली, हम्म। एंड उसके बाद वो पूरा पोजीशन और उसका पूरा पीसेस ट्रांसफर कर दिया किंग साइड पे। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि उनको सक्सेसफुली सारे पीसेस उनके किंग पहुंच भी गए वहाँ पे, एक एक करके रुक भी आ गया, फिर नाइट भी आ गया। तो ऑलमोस्ट ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि आपके सारे के सारे पीसेस जो किंग साइड आसानी से शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, और यहाँ पे इनके तो मोहरे जो है वो बहुत सारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो अकेले। तो दोस्तों, एक बेहतरीन जीत यहाँ पर परिमार्जन ने की, कि आप देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग उनकी ओपनिंग प्रिपरेशन थी इस गेम में। और तो रोहित, जब ये मैच जीते थे तो हाँ। मतलब जब इस तरह का कोई मैच जीता आपका टीममेट जो आपके साथ खेल रहा है, तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता होगा। हाँ, मतलब जो तरीके से नेगी ने खेल रहा था पहले बोर्ड पे, हाँ हाँ और तीसरे बोर्ड में शायद एक राउंड पे एक सेतु ने डोमिंगोस भी साथ भी ड्रॉ किया था ब्लैक से। हाँ हाँ तो जैसे डिफेंड कर रहा था उस टॉप प्लेयर से, बहुत अच्छा था। हाँ। मतलब बहुत हार्ड मतलब मेरा वर्क। कहने का मतलब कुल मिला के कि आपकी पूरी टीम के जो कॉन्फिडेंस है उस पर फर्क पड़ता होगा, जब कोई आपका कोई भी एक बोर्ड पे अगर अच्छा हाँ, रिजल्ट आ मतलब रहा है है। तो कुछ अच्छा नहीं गया एक बोर्ड पे, हम बोल सकते हैं मतलब नेगी है, शशियाना हाँ है, सेतु है, हाँ मतलब ऐसे हाँ कॉन्फिडेंस है हमारे पास। हाँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे आसानी से ना, मतलब पॉइंट नहीं रहे, एक बोर्ड भी ब्लंडर किया तो दूसरा बोर्ड पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा पहला गेम जो कि हमने अभी रिकॉर्ड किया और आप इसको देख पा रहे हैं।
परिमार्जन नेगी का विक्टर वोलोगन से मुकाबला। और आगे जो है हम रोहित के साथ और भी इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और भी गेम्स देखने वाले हैं। और जैसा कि इसका नाम है, मेरी मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। रोहित, आप रिकॉर्ड करेंगे दूसरा गेम। सो थैंक यू इस गेम के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।